राम ने अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद उनकी चाय की टपरी का धंधा संभाला था। आसपास के कॉर्पोरेट ऑफिस के बहुत सारे लोग वहाँ नियमित चाय पीने आते। राम के पिताजी की तरह उसके हाथ की चाय भी उस एरिया में बहुत फेमस थी। लीजिए साहब, आपकी कम शक्कर वाली चाय। शुक्रिया दोस्त, चाय बहुत बढ़िया है, एकदम आपके पिताजी के हाथों की टेस्ट है। जी थैंक यू। उन्हीं की बड़ी इच्छा थी कि मैं ये चाय का धंधा संभालूं। पढ़ाई में दिमाग काम नहीं करता था तो सोचा घर का ही धंधा कर लूं। बिल्कुल सही निर्णय लिया है तुमने, गुड। दिन बीतते गए, राम का धंधा अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही राम की शादी हो गई उसे अपनी आमदनी कम पड़ने लगी। अरे भाग्यवान, आज फिर से तुमने शॉपिंग की? जी हाँ, हमारे पास इस कलर की साड़ी नहीं थी। बहुत प्यारा कलर है ना, हमें ये साड़ी चाहिए। क्या कीमत है इसकी? जी एकदम कम, सिर्फ 2000। साड़ी की कीमत सुनते ही राम को पसीने छूटते हैं, लेकिन अपनी प्रिय पत्नी को वो नाराज नहीं कर पाता। हाँ, रख लो, शाम को पैसे देता हूँ। राम की पत्नी खुश हो जाती है। सच? अब बहुत अच्छे है जी। मुझे आपको कुछ बताना है, आप बाबा बनने वाले हैं। ये खुशखबर सुनकर राम फूले नहीं समाता। ओ सच? मैं बाबा बनने वाला हूँ। राम अपनी आमदनी को लेकर ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस चाय के धंधे से अब गुजारा नहीं होगा। महंगाई इतनी बढ़ रही है और अब खर्चे भी बढ़ेंगे। एक दिन चाय की टपरी पे राम कुछ सोच में डूबा था। तभी चाय पत्ती बेचने वाला सेल्समैन प्रवीण वहाँ आता है, जो अब राम का अच्छा दोस्त भी है। क्या हुआ राम, इतना टेंशन में क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं यार, सोच रहा था इस महंगाई में कैसे घर गृहस्थी चलाए। चाय का रेट बढ़ाओ तो कस्टमर टूट जाएंगे और दूसरी तरफ शक्कर, दूध और चाय पत्ती के दाम दुगने हो रहे हैं। प्रवीण राम की समस्या समझ जाता है और उसे एक सुझाव देता है। तुम एक काम करो, क्या वही चाय पत्ती 2 बार इस्तेमाल करो। प्रवीण की बात सुन के राम चौंक जाता है। नहीं नहीं यार, ये तो गलत है। किसी को पता चला तो मेरे बाबूजी का नाम खराब हो जाएगा। ये कलयुग है राम, यहाँ पैसा ही सब कुछ है और उसे कमाने के लिए ऐसे पैंतरे आजमाने पड़ते हैं। दूसरे दिन राम ने प्रवीण की सलाह के अनुसार चाय को छानने के बाद छलनी में बची हुई चाय पत्ती को धूप में सुखा लिया और उस पर ब्राउन कलर का पोस्टर कलर छिड़क दिया। सूखने के बाद उस कलर वाली चाय पत्ती को फिर से चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे वाह, प्रवीण की तरकीब तो एक नंबर है। पैसे भी बच रहे हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। कस्टमर रोज की तरह आ रहे थे, लेकिन किसी को राम पे शक नहीं हुआ। बढ़ती हुई आमदनी देख राम की पत्नी बहुत खुश थी। लगता है आजकल आपका धंधा खूब चल रहा है। हाँ हाँ, भगवान की कृपा है। अच्छा है, अब हम हमारे बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे, उसे बड़ा अफसर बनाएंगे। राम इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती सुखा के उस पे कलर चढ़ाने का काम बखूबी कर रहा था। और एक दिन साहब, यही है वो आदमी जो हर दूसरे दिन मेरे दुकान से ब्राउन कलर लेके जाता है। क्यों भाई, क्या मांजरा है? क्या करते हो इतने कलर का? पुलिस को देख राम के पसीने छूट जाते हैं। पुलिस राम के ठेले की तलाशी लेती है और उन्हें वहाँ सूखी चाय पत्ती और ब्राउन कलर की बॉटल्स मिलती है। अच्छा, तो तुम यूज्ड की हुई चाय पत्ती को कलर देके फिर से इस्तेमाल करते हो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, ज्यादा पैसे कमाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। लेकिन तुम्हारे इस गलती की सजा कितने सारे मासूम लोगों को मिलती है ये तुम्हें नहीं पता। चलो जेल की हवा खाओ। इस प्रकार लालच की वजह से राम ने अपने और अपने साथ साथ अपने पिताजी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिला दी।